हे राधे, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम प्रदोष व्रत की व्रत कथा सुनेंगे, तो हम अपनी कथा शुरू करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने गया। वहां बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही थी। उसको क्रोध आ गया। उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस आदमी की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह बदलते देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उसी दिन से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्तम। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।